हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में अपनी जूती अपना सर। अपनी जूती अपना सर, चित्रांकन हरविंद्र माकंड। चांदमल और सूरज सिंह के खेत आसपास थे। गांव की नहर का पानी सूरज सिंह के खेत से होकर चांदमल के खेत में आता था। सूरज सिंह अक्सर नहर का पानी रोक दिया करता, जिससे चांदमल को बड़ी परेशानी होती थी। चांदमल को परेशान करके सूरज सिंह को बड़ा मज़ा आता था। एक दिन, अरे, सूरज सिंह ने फिर से नहर का पानी रोक दिया। ये बहुत सिर चढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा इसका। चांदमल ने अपने खेत में पानी आता ना देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर सूरज सिंह को बड़ा मज़ा आया, जो कि अपने खेत में छिपकर चांदमल की अवस्था देख रहा था। कैसा बेचैन हो रहा है चांदमल। क्रोध से उफनते हुए चांदमल ने आवाज़ दी, सूरज सिंह, ओ सूरज सिंह। क्या है, चिल्ला क्यों रहा है चंदे? चंदे नहीं, चांदमल। मेरा नाम चांदमल है, और चिल्ला मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे खेत का पानी बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मैंने नहीं किया भाई। नहर में कोई पत्थर वत्थर आ गया होगा। खैर, मैं देखकर पानी चालू करवा दूंगा, नौकरों को आने दो। नौकर? भला कब तक आएंगे तुम्हारे नौकर? भाई, आज तो सभी नौकर छुट्टी पे हैं। हाँ, कल ज़रूर आ जाएंगे। कल? अरे मगर आज मैंने अपनी फसल में पानी देना है। भाई, तो मैं क्या करूं, नौकरों वाले काम मैं तो करने से रहा। कमबख्त के आगे गिड़गिड़ाना ज़रूरी है, वरना ये ज़रा भी नहीं पसीजेगा। सूरज सिंह जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, ज़रा सी तकलीफ़ कर दीजिए, मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। भगवान के लिए मेरी तरफ का पानी चालू कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तुमने पैर ही पकड़ लिए हैं तो भाई मुझे ही नौकरों वाला काम करना पड़ेगा। और सूरज सिंह ने चांदमल के खेत का पानी चालू कर दिया। अगले ही पल, अगले ही दिन उसने अपना पालतू व मरियल सा गधा चांदमल के खेत में छोड़ दिया। चपर चपर चपर। चांदमल अब अपने खेत की दुर्दशा देखेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। और चांदमल जब अपने खेत में आया तो, अबे रुक, रुक जा, ओ गधे, ओ गधे, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना। चांदमल ने देखा सूरज का गधा उसका खेत चल रहा है तो वह चिल्लाया, मगर गधा तो गधा था, वह चांदमल की बात क्या समझता। बिना डरे उसकी फसल चढ़ता रहा। चांदमल गुस्से से चीखा, सूरज सिंह! अरे अरे अरे, भाई काहे को गला फाड़ रहे हो मेहरबान? हम कोई तुमसे दूर, बहुत दूर, मीलों दूर थोड़े ही हैं। तुम्हारा गधा मेरा खेत चल रहा है, मेरी सारी फसल बर्बाद किए दे रहा है। भाई गधा ही तो है, किसी मदरसे पाठशाला में पढ़ा हुआ तो है नहीं। भूख लगी तो पेट भरने के लिए चारा चरने लगा, तो इसमें क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? अरे मेरी सारी फसल बर्बाद किए दे रहा है और तुम कह रहे हो क्या बुरा किया? अरे तुम्हारे खेत में चारा क्यों नहीं चढ़ता तुम्हारा गधा? अब इतना गधा थोड़े ही है हमारा गधा। तुम हंस रहे हो और मेरा खून सुलग रहा है। ले जाओ इसे मेरे खेत से, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा इसकी। खबरदार, अपना डंडा परे ही रखो चांदमल, वरना मारे जूतियों के तुम्हारी खोपड़ी गंजी कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए खोपड़ी गंजी करने वाले। अरे भगवान से डरो सूरज सिंह, मुझ जैसे गरीबों को सताओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी जूती अपने सिर पर ही आ पड़े। गुस्से में तुम बड़े अच्छे लगते हो चंदे। चंदे नहीं, चांदमल, मेरा नाम चांदमल है। ठीक है, वही सही। अब जाओ घर जाओ, अपना खून न जलाओ। मैं अपने गधे से कह देता हूँ कल से तुम्हारा खेत बर्बाद ना करे। पेट भरने के लिए कहीं भी घास फूस चल लिया करे, मगर तुम्हारी फसल बर्बाद ना करे। आपकी बड़ी कृपा होगी सूरज सिंह जी। कल फिर मज़े लूँगा तेरे से। देखिए ना, मुझे तो इस खेत की फसल से ही अपना व अपने परिवार का पेट पालना होता है, जबकि आपके तो बहुत से और भी धंधे हैं। मगर अगले ही दिन, चांदमल आज जब गधे को खेत चढ़ता देखेगा तो आग बबूला उठेगा। हाँ, बड़ा मज़ा आएगा तब तो। हे भगवान, फेरा मरा ये गधा, सत्यानाश कर दिया मेरी खेती का। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और चांदमल टूट पड़ा गधे पर। टना टना डाचू डाचू, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने गधे को पिटता देख सूरज सिंह शीघ्रता से चांदमल के सामने आया। अरे अरे, जान से मारी डालेगा क्या? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ठनाक! पिटता हुआ गधा आखिर कब तक पिटता रहता। वह बुरी तरह बिदक कर भाग खड़ा हुआ। डाचो डाचो डाचो। और फिर चांदमल के खेत से वह निकल कर घासीराम के खेत में, और वहां से आगे निकल लाला बचिया राम की ड्योढ़ी में पहुंच गया। डाचो डाचो। लाला बचिया राम की ड्योढ़ी में एक सूखा कुआं था, गधा उसी में गिर गया। अरे नहीं, हाय हाय मेरा गधा!
कुएं में गिर गए। कुएं में गिरकर गधा मर गया। जैसे तैसे कई लोगों की मदद से सूरज सिंह ने जब गधे को कुएं से निकलवाया, हाय मेरा गधा जिसे मैंने बच्चे की तरह पाला था, चांदमल ने मार दिया रे। ये बात उस समय की है जब विश्वनगर में सनकी राजा फुर्सत सिंह का राज था। हो महामंत्री, आज दरबार खाली कैसे है? कोई आया नहीं फुर्सत में? नहीं महाराज। राजा फुर्सत सिंह अक्ल के मामले में अपने नाम का एक ही था। अक्ल से पैदल होने के बावजूद वह अपना दिमाग घोड़े की चाल से भी तेज समझता और सोचता सारी प्रजा उसकी जय जयकार करे, वह उसके न्याय का डंका दूर दूर तक बजे। क्या बात है, हमारे राज्य में सभी बहुत सुखी हैं फुर्सत में, किसी को कोई तकलीफ नहीं है फुर्सत में। उधर तूने मेरा गधा मारा है चांदमल, तू मुझे इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। 100 स्वर्ण मुद्राएं? मगर इतनी रकम में तो 500 हट्टे कट्टे गधे आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल मरियल था। किंतु मैं इसे बच्चों की तरह प्यार करता था, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था, और एक बच्चे की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मैं बहुत कम मांग रहा हूँ। मगर मैं गरीब इतना धन कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर तरस खाओ भाई सूरज सिंह, फिर मेरा इरादा तुम्हारे गधे को मारने का नहीं था, मैंने तो अपनी फसल बचाने के लिए लाठी उठाई थी। मैं तुम्हें इस गधे के बदले एक नया हट्टा कट्टा गधा दे दूंगा, मगर स्वर्ण मुद्राएं मैं कुछ नहीं जानता। या तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे या चल राजा के पास बचाव के लिए, न्याय के लिए। चांदमल के पास 100 स्वर्ण मुद्राएं तो दूर 1 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी, अतः देता कहाँ से? सूरज सिंह बिगड़ कर पहुंच गया राजा फुर्सत सिंह के दरबार में। मेरे साथ अन्याय किया जाए न्याय किया जाए महाराज, चांदमल को कहीं सजा मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बको, जल्दी बको, कैसे आए फुर्सत में? क्या तकलीफ है फुर्सत में? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है फुर्सत में? महाराज, मेरा गधा, मेरा बाल गोपाल जैसा प्यारा गधा गलती से मेरे पड़ोसी चांदमल के खेत में चला गया, तो चांदमल ने उसे लाठी से मार भगाया। भागता गधा सूअर के कुएं में गिर कर मर गया। गधा मुझे अपने बच्चे जैसा प्यारा था, मुझे उसके मुआवजे में 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलाई जाएं। खामोश! न्याय क्या करना है, तुम्हें क्या दिलाना है क्या नहीं दिलाना है, फैसला हम करेंगे। अरे कोई है? फौरन सूरज सिंह के पड़ोसी चांदमल को दरबार में हाजिर किया जाए। वो तो हाजिर है महाराज। ओह, कोई बात नहीं। चांदमल, तुम्हारे पड़ोसी सूरज सिंह का कहना है तुमने उसका बच्चों जैसा गधा मार डाला, क्या ये सही है फुर्सत में? नहीं महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने वाला, भगवान से डरने वाला आदमी हूँ, मैं भला जीव हत्या करके नरक का भागीदार क्यों बनूँ? मैंने सूरज सिंह के गधे को नहीं मारा महाराज, मैंने तो अपनी फसल बचाने के लिए उसे जरा सा डराया था। गधा डर कर ऐसा भागा कि लाला बचिया राम की ड्योढ़ी के सूखे कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरने से मर गया। क्यों सूरज सिंह, चांदमल सही कह रहा है ना फुर्सत में? ऐसे ही मरा था ना तुम्हारा गधा फुर्सत में? जी हाँ महाराज। तो फिर चांदमल तुम्हारे गधे का हत्यारा कैसे हो गया फुर्सत में? अरे हत्यारा तो वह सूखा कुआं है जिसमें गिरकर तुम्हारा गधा पापी संचार छोड़ गया फुर्सत में। क्यों, ठीक कहा ना हमने? जी हाँ महाराज। तो ठीक है महामंत्री। जी महाराज, फौरन सूखे कुएं को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए फुर्सत में। गुस्ताखी माफ व कृपा निधान, सूखा कुआं दरबार में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या वह हमारा हुक्म मानने से इनकार करता फुर्सत में? नहीं महाराज, वास्तव में सूखा कुआं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वह तो वहीं रहेगा जहां उसके मालिक ने उसे खुदवाया होगा। तो किसने खुदवाया उस सूखे कुएं को जिसमें गिरकर सूरज सिंह का गधा मर गया फुर्सत में? वह तो लाला बचिया राम का खुदवाया हुआ है महाराज। चांदमल को बाइज्जत उसके घर भेज दिया जाए फुर्सत में, और लाला बचिया राम को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हैं ये क्या? चांदमल को तुरंत फुरन छुटकारा मिल गया, अब मज़ा क्या आएगा? खाक। खैर, जब राजा ने ही छोड़ दिया तो बेचारा सूरज सिंह कर ही क्या सकता था, और वह जो मज़ा चाहता था वह तो उसे मिला नहीं, और मुसीबत आ गई लाला बचिया राम की। राजा के बुलावे पर वह राज दरबार में आया और जय श्री कृष्ण, महाराज क्या हुक्म है, क्या आज्ञा है? हुक्म और आज्ञा तो हम बाद में देंगे फुर्सत में, पहले ये बताओ तुमने अपनी ड्योढ़ी में कोई सूखा कुआं खुदवाया हुआ है? जी हाँ महाराज। तो ठीक है, फौरन सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ फुर्सत में। जानते हो तुम्हारे कुएं में गिरकर सूरज सिंह का प्यारा गधा मर गया जिसे वह अपने बच्चों जैसा चाहता था, और तुम उसके हत्यारे हो, इसलिए तुम्हें गधे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए फांसी की सजा दी जाती है। नहीं, गधे की मौत का जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि मैंने तो कुआं जनता की भलाई के लिए, लोगों को पानी दूर से लाने के कष्ट से बचाने के लिए खुदवाया था। मगर कुआं तो सूखा है।
हाँ महाराज, कुआं सूखा है क्योंकि ज़मीन के जानकार भरतैया की सलाह पर मैंने उस जगह कुआं खुदवाया था, किंतु उसकी सलाह गलत निकली। पानी निकलेगा, बताई जगह पर पानी नहीं निकला। आप खुद ही सोचिए महाराज कि अगर कुएं में पानी निकल आया होता तो मैंने कुएं पर मुंडेर ज़रूर बनवा दी होती, और तब सूरज सिंह का गधा मेरे कुएं में हरगिज़ भी नहीं गिरा होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी गलती भरतैया की है। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं महाराज। तो ठीक है महामंत्री, फौरन ज़मीन के जानकार भरतैया को राज दरबार में हाजिर किया जाए। भरतैया राज दरबार में हाजिर हुआ। भरतैया, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने लाला बचिया राम को जगह की खुदाई के लिए गलत जानकारी दी, और जिस स्थान में पानी निकलना था वहाँ कुछ भी नहीं निकला, जिसके कारण लाला बचिया राम ने कुएं की मुंडेर नहीं बनवाई, जिसकी वजह से सूरज सिंह का बच्चों जैसा गधा कुएं में गिरकर मर गया। क्षमा करें महाराज, कुएं में पानी ना आने का दोषी मैं नहीं हूँ। वास्तव में खुदाई जिस जगह हुई है, मैंने खुदाई के लिए वह जगह नहीं बताई थी, बल्कि इस खुदी हुई जगह से 10 फुट दूर की एक जगह बताई थी। यदि सही जगह पर खुदाई होती तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता कि कुएं में पानी ना आता। तब कुएं में पानी अवश्य आता, और तब लाला बचियाराम कुएं पर मुंडेर अवश्य बनवाता, जिससे सूरज सिंह का गधा कुएं में नहीं गिरता। कह तो तुम ठीक रहे हो फुर्सत में। तो फिर कुआं गलत जगह खुदा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है फुर्सत में? ये जिम्मेदारी तो कुआं खोदने वाले मजदूरों की है महाराज। तो ठीक है महामंत्री। जी महाराज, फौरन कुआं खोदने वाले मजदूरों को दरबार में हाजिर किया जाए फुर्सत में। मजदूर बहुत सारे नहीं थे, एक ही मजदूर तातारी था जिसने कुआं खोदा था। तातारी, लाला बचियाराम के यहाँ कुआं तुमने खोदा था? जी हाँ महाराज। और कुआं तुमने गलत जगह पर खोदा है। अब इस बारे में हम क्या कहें महाराज, अपनी जान में तो हम कभी गलती नहीं किए, पर फिर भी हम आखिर इंसान के बच्चे हैं, गलती तो कर ही सकते हैं। यानी तुम कबूल करते हो कि तुमने कुआं गलत जगह खोदा फुर्सत में? जी हाँ महाराज, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उस रोज़ यदि मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मुझसे ऐसी भयंकर भूल नहीं होती। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बुखार हो गया था महाराज। तो बुखार की दवा लेकर कुआं खोदने के लिए गए होते फुर्सत में? दवाई मैंने ली थी महाराज, वैद्य शिरोमणि शांति भूषण जी से मैं बुखार की दवा लेकर आया था, किंतु दवा ने ज़रा भी असर नहीं किया, क्योंकि वैद्य जी ने मुझे दस्त लगने की दवा दे दी थी। क्या, बुखार में दस्त की दवा? महामंत्री जी महाराज, क्या बुखार में दस्त की दवा दी जाती है फुर्सत में? दी भी जा सकती है महाराज, यदि बुखार कब्ज़ की वजह से हो, किंतु मुझे कब्ज़ की कोई शिकायत नहीं थी महाराज। नहीं थी? इसका मतलब है तुम्हें वैद्य जी ने दवाई गलत दी थी फुर्सत में? जी महाराज, यदि वैद्य जी तुम्हें गलत दवा ना देते तो तुम्हारा ध्यान न बढ़ता तो कुआं सही जगह पर सही स्थान पर खुदा होता, और यदि कुआं सही स्थान पर खुदा होता तो उसमें पानी भी अवश्य आया होता। पानी और कुएं में पानी आया होता तो लाला बचिया राम ने उसकी मुंडेर ज़रूर बनवाई होती, और कुएं की मुंडेर अगर बनी होती तो सूरज सिंह का गधा किसी भी हालत में कुएं में ना गिरा होता। क्यों महामंत्री? जी हाँ महाराज। इसका मतलब है मुख्य अपराधी है वैद्य शिरोमणि शांति भूषण। जाओ, वैद्य जी तातातारी को गलत दवा देते, ना ही यह महाकांड होता फुर्सत में। ठीक है, तुरंत वैद्य शांति भूषण को हमारे सामने पेश किया जाए। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। वैद्य शिरोमणि शांति भूषण को राज दरबार में पेश करने के लिए राज सैनिक तुरंत ही अपने उसे घर से पकड़ लाने के लिए भेज दिए गए, और फिर कुछ समय पश्चात वैद्य शांति भूषण हाजिर है महाराज। हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की महाराज? आपको कोई तकलीफ़ है महाराज? पेट में दर्द है या पैर में? कान से ऊंचा सुनाई देता हो या आंख से कम दिखाई देता हो? हर तरह की दवा फटाफट दे सकता हूं मैं। खामोश! अपनी दवा से अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों को मार देने वाले बुड्ढे, हम तुझे प्राण दंड देते हैं। प्राण दंड? मगर मेरा कसूर महाराज। कसूर? तूने तातारी को गलत दवा दी फुर्सत में, जिससे उसका ध्यान बट गया और वह गलत जगह खुदाई कर गया फुर्सत में, जिसकी वजह से लाला बचियाराम के कुएं में पानी नहीं आया, और पानी न आने के कारण लाला बचियाराम ने कुएं की मुंडेर नहीं बनवाई, और मुंडेर न होने के कारण सूरज सिंह का गधा कुएं में गिरकर मर गया फुर्सत में। मगर मालिक, अन्नदाता, गरीब परवर,
तातारी को मैंने गलत दवा जानबूझकर नहीं दी थी। ये अनहोनी तो इस टिम्बकटू के कारण हो गई। टिम्बकटू के कारण? कौन है ये टिम्बकटू? सेठ लंका प्रसाद का काना कुबड़ा नौकर अन्नदाता। टिम्बकटू इतना बोलता है कि उसके आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। उस रोज जब तातारी मुझसे दवा लेने आया था तो टिम्बकटू भी मुझसे दवा लेने आया हुआ था, और आते ही उसने बोलना शुरू किया। तो ऐसे बोलता चला गया कि उसे क्या देना और तातारी को कौन सी दवा देनी है, मैं हड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर गया। तो सारे अपराध की जड़ टिम्बकटू है। फुर्सत में महामंत्री, फौरन टिम्बकटू को दरबार में पेश किया जाए। टिम्बकटू को राज सैनिक शीघ्र ही पकड़कर दरबार में ले आए। जय हो महाराज की। अन्नदाता, मुझसे क्या कसूर हुआ जो आपके सैनिक मुझे दोपहर की रोटी से उठा लाए? अरे 4 चपाती तो पेट में डाल लेने दी होती महाराज। खामोश, ये अनगढ़ लच्छेदार बातें मत कर पापी। मरने के लिए तैयार हो जा। क्या? मगर मेरा कसूर मेरे मालिक। कसूर ये है कि तेरी वजह से सूरज सिंह का बच्चों जैसा प्यारा गधा मारा गया फुर्सत में। मेरी वजह से? सो कैसे महाराज? सो ऐसे कि तेरी वजह से वह शिरोमणि शांति भूषण तातारी को गलत दवा दे गए, जिसकी वजह से तातारी का ध्यान भट गया और वह गलत जगह कुआं खोद गया, जिसके कारण कुएं में पानी नहीं आया। पानी न आने के कारण लाला बचियाराम ने कुएं के चारों ओर मुडेर नहीं बनवाई। मुडेर न होने के कारण सूरज सिंह का गधा कुएं में गिर गया और मर गया। और ये सारा झमेला तेरे कारण हुआ टिम्बकटू। ना तू वह शिरोमणि शांति भूषण का ध्यान बंटवाता, ना ही ये तातारी को गलत दवा देते, और ना ही तातारी गलत जगह कुआं खोदता। कुआं सही जगह खोदता तो उसमें पानी अवश्य आता। तब लाला बचियाराम ने कुएं के चारों मुडेर भी बनवानी थी, जिससे सूरज सिंह का गधा सूखे कुएं में गिरकर ना मरता फुर्सत में। किंतु इसमें मेरा क्या कसूर है महाराज? मैं तो अपने मालिक के हुक्म का पालन कर रहा था। क्या था तुम्हारे मालिक का हुक्म फुर्सत में? अन्नदाता, मालिक ने मुझे पेट दर्द की दवा लाने के लिए वैद्य शांति भूषण के यहाँ भेजा था। पेट दर्द की दवा लाने तुम्हें भेजा था फुर्सत में? तुम्हारे मालिक खुद क्यों ना पहुंचे दवा लेने को? ये तो मालिक ही स्वयं आपको बता सकेंगे महाराज। अगर ये सच है कि अगर मालिक वैद्य जी से दवा लाने स्वयं पहुंचते तो मैं गुनाहगार बनकर आपके सामने न खड़ा होता। कौन है तुम्हारा मालिक फुर्सत में? सेठ लंका प्रसाद। महामंत्री। जी महाराज। फौरन सेठ लंका प्रसाद को बुलाया जाए फुर्सत में। और सेठ लंका प्रसाद को तुरंत ही राज दरबार में बुलाया गया। और सेठ लंका प्रसाद राज दरबार में आया। और आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलवाया तो है फुर्सत में। ओह, फुर्सत में बुलवाया, तब तो अभी मैं वापस जाता हूँ महाराज, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। ठहर जा बेवकूफ़। फुर्सत में हमारा तकिया कलाम है, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं। हमारा मतलब था कि हमने तुम्हें बुलवाया था। ओहो, तब तो शुक्रिया शुक्रिया महाराज। धन्य हैं आप जो आपने मुझे राज दरबार में बुलाने के काबिल समझा। अबे चुप, हमसे मस्खरी करता है? हमने तुझे मौत की सज़ा देने के लिए बुलाया है। क्या? मौत की सज़ा? पर क्यों महाराज? क्योंकि तूने अपने नौकर टिम्बकटू को दवा लाने के लिए वह शिरोमणि शांति भूषण के यहाँ नहीं भेजा होता तो सूरज सिंह का गधा मरने से बच गया होता। मगर महाराज, मैंने तो महीनों हो गए वैद्य जी के यहाँ से कभी कोई दवा मंगवाई नहीं। परंतु महीनों पहले तो मंगवाई थी ना? हाँ, एक बार मंगवाई थी। तब मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही थी और मैं इतनी बुरी तरह तड़प रहा था कि खुद वैद्य जी के यहाँ जा सकने में असमर्थ था। वैसे भी महाराज, नौकर चाकर तो रखे ही इसलिए जाते हैं कि उनसे डटकर काम लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने टिम्बकटू को वैद्य जी के यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की। गलती कैसे नहीं की फुर्सत में? बड़ी भयंकर गलती की है तूने। ना तो टिम्बकटू को दवा लाने भेजता, ना ही वैद्य जी तेरे टिम्बकटू की बातों से हड़बड़ाकर तातारी को गलत दवा देने की गड़बड़ी करते, ना ही तातारी गलत जगह कुआं खोदता और कुआं सूखा नहीं रहता। तो लाला बचियाराम कुएं के चारों ओर मुडेर अवश्य बनवाता, किंतु मुडेर न बनने के कारण सूरज सिंह का गधा कुएं में गिरकर मर गया। और उसकी असली जिम्मेदार तुम पर है। जिम्मेदारी तुम पर है लंका प्रसाद। नहीं महाराज, इसकी असली जिम्मेदारी मेरी तो हरगिज़ भी नहीं है। जरा सोचिए महाराज, अगर मेरे पेट में दर्द ना हुआ होता तो क्या मैं अपने नौकर टिम्बकटू को वैद्य जी के यहाँ भेजता? नहीं भेजते, यकीनन नहीं भेजते फुर्सत में। तो सारी मुसीबत की जड़ हुआ मेरे पेट का दर्द, है ना महाराज? हाँ, मगर तुम्हारे पेट में दर्द हुआ तो कैसे? दरअसल मैं उस रोज़ अपने मित्र सूरज सिंह के यहाँ दावत खाने गया था महाराज। दावत में मिष्ठान पकवान खाकर जब मैं घर लौटा तो पेट में दर्द शुरू हो गया। तो असली कसूरवार सूरज सिंह है, जिसके यहाँ तुमने दावत खाई। महामंत्री। जी महाराज। फौरन सूरज सिंह को बुलवाओ और हमारे दरबार में पेश करो।
मगर सूरज सिंह तो दरबार में पहले से ही हाजिर है महाराज। हाजिर है तो फौरन इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और कल का सूरज डूबने से पहले फांसी पर लटका दिया जाए। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने सूरज सिंह को कसकर पकड़ लिया। सूरज सिंह बहुत चिल्लाया मगर उसकी एक नहीं सुनी गई और फिर उसे कारागार में डाल दिया गया। सूरज सिंह के सामने अब सिर्फ पछताने का ही वक्त रह गया था। ठीक कहा था चांदमल ने, भगवान से डरो सूरज सिंह। मुझ जैसे गरीबों को सताओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी जूती अपने सिर पर ही आ पड़े। काश मैंने अपने मज़े के लिए चांदमल को परेशान न किया होता। क्यों महामंत्री, देखा हमारा न्याय फुर्सत में? जी हाँ महाराज, देखा। जब चांदमल को सूरज सिंह को फांसी की सज़ा मिलने की खबर मिली तो ओ नहीं, ये क्या खबर दी है तुमने रेशम सिंह? कह दो कि ये झूठ है, सूरज सिंह को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। मगर ये खबर बिल्कुल सच है चांदमल। हे भगवान, मैं तो अक्सर सोचा ही करता था कि सूरज सिंह की शरारतों के लिए उसे कोई सबक सिखाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, किंतु उसके ऐसे अंजाम की तो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। आखिर वह मेरा पड़ोसी था, मेरा उससे रोज का मिलना जुलना था। भगवान, ये तो तूने बड़ी 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 कड़ी सज़ा दे दी सूरज सिंह को। काश सूरज सिंह ने यह समझा होता कि अपने मज़े के लिए किसी को परेशान करना, उसे सताना बहुत बुरी बात है, और रोज़ रोज़ मुझे तंग करके मज़े लेने की आदत उसने ना डाली होती तो आज वह ऐसी सज़ा का शिकार ना हुआ होता। सूरज सिंह को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने राजा फुर्सत सिंह से प्रार्थना की, याचना की, किंतु राजा ने किसी की एक ना सुनी और अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार सूरज सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, देखा ना आपने, अपने मज़े के लिए किसी को परेशान करने सताने का नतीजा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।